हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2022 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे, जिसका हमारा है आज का पार्ट 6। पार्ट 5 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर का भी 10 पार्ट जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहो तो हमारे सिंपली चैनल पर जाके आप देख सकते हो, प्ले बनी हुई है। देखिए, हमारा आज सेशन है पार्ट 6। पार्ट 5 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। इससे पहले के पार्ट भी आप देख लीजिएगा अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऐसे ही छपने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? देखिए, दक्षिण गंगा के नाम से क्या जानी जाती है? गोदावरी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से क्यों जानते हैं? देखिए, जैसा उत्तर भारत में जो हमारी गंगा नदी बहती है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, उसी प्रकार गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी वजह से इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो कि हमारा आंसर हो जाता है गोदावरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर। देखिए, द्वारकाधीश मंदिर जो है ये किस नदी के किनारे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है? तो ये हमारे गोमती नदी के किनारे है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। द्वारकाधीश मंदिर जो है ये हमारे गुजरात राज्य में स्थित है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए, इसे हम जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चंस में पूछे कि जगत मंदिर जो है ये किसका दूसरा नाम है, तो ये द्वारकाधीश मंदिर को ही हम जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये हमारा महाराष्ट्र मुंबई में हो जाता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हेडक्वार्टर मतलब इसके हेडक्वार्टर जो है वो पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पे की गई थी? हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1872 में जो है लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो कर दी गई थी। तो ये हमारा कहाँ पे किया गया था, हमारे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर जो है ये हमारा अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाती है पोर्ट ब्लेयर। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेयो, अगर क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे कि भारत में जनगणना की शुरुआत हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो हमारे लॉर्ड मेयो ही हो जाएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? देखिए, नॉर्मल सी बात है कि मोहिनी अट्टम, अगर क्वेश्चन पूछे कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो किस राज्य में किया जाता है, तो हम सभी को पता है तमिलनाडु में किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे कि नर्तकियों द्वारा जो है चमकीले सुनहरे बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी, तो किस रंग की साड़ी? सफ़ेद या हल्का सफ़ेद कलर की साड़ी जो है मोहिनी अट्टम में पहना जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। ये है ना, सुनहरी कलर का इसका बॉर्डर दिया गया है और वाइट कलर का जो है इसका पूरा साड़ी होता है। तो देखिए, क्वेश्चन में यही पूछा था हमारा कि किस रंग की साड़ी पहना जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर सफ़ेद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलगाम शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगाम शहर जो है ये हमारा कर्नाटका में स्थित है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, बेलगाम शहर जो है, पहली बात कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बेलगाम शहर में भी इसका अधिवेशन किया गया था, हम सभी को पता होगा। और ये बेलगाम शहर का जो अधिवेशन हुआ था एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, वो हमारा बेलगाम अधिवेशन ही हो जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री के साइड से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? देखिए, हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक संरक्षण। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, क्वेश्चन पर अगर बने कि 124वां संविधान संशोधक विधेयक जो था वो कब लागू किया गया था, तो वो हमारा 2019 में जो है इसे लाया गया था, जो कि हमारा आर्थिक संरक्षण से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान मतलब होती है? तो हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल सी क्वेश्चन पूछा ये, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है H2S। ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी गंध जो होती है वो सड़े हुए अंडे के समान होती है इसकी गंध, ये भी ध्यान रखिएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है ऊर्ध्वपातन पदार्थ। देखिए सब्लिमेटेड पदार्थ जो होता है ये क्या होता है, हमारे ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा कपूर ये होता है, नेफ्थलीन ये भी होता है, अमोनियम क्लोराइड ये भी होता है, एंड देन हमारा आता है उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि ऊर्ध्वपातन, देखिए पहले तो हम जान लेते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते क्या हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ का मतलब होता है कि कोई भी ठोस बिना द्रव में परिणत हुए डायरेक्ट अगर वो गैस में परिणत हो जाती हैं तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या कोई भी गैस बिना द्रव में बदले हुए वो डायरेक्ट ठोस में बदलती हैं तो उसे हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा कपूर जो होता है, अगर आप कपूर देखें, मतलब नॉर्मल सी बात है, कपूर तो सबने देखा होगा। अगर आप कपूर को जलाते हो तो वो डायरेक्ट ठोस रहता है और डायरेक्ट वो गैस में बदल जाती है बिना द्रव में परिणत हुए, उसे हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, जैसा कि मैंने इसका डेफिनेशन बताया। तो ये तीनों पदार्थ जो होता है हो जाते हैं, ये हमारे ऊर्ध्वपातन पदार्थ हो जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या था, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, देखिए फटाफट से हमने सेशन को भी ख़त्म कर लिया। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसे भी देख लेते हैं। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार में बहने वाली जो 4 नदियां हैं उनका उद्गम स्थल जो है किनका, मतलब किस नदी का, ये चारों जो नदी है ये हमारे बिहार में बहती है, हम सभी को पता है। किसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है। तो अमरकंटक से जो है वो सोन नदी निकलती है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे मैप लगाया, आप सब देख सकते हो, ये हमारा अमरकंटक का एरिया हो जाता है। यहाँ से आपको एक नर्मदा नदी निकलती है जो कि इधर मध्य प्रदेश के साइड में चली जाती है। सेकंड हमारा यहाँ से एक सोन नदी निकलती है जो कि आगे जाकर, यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, सोन नदी आगे जाकर यही गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि इस तरफ से चली आती हैं। यानी कि अमरकंटक से 2 नदी निकलती हैं, पहला तो हमारा नर्मदा हो जाता है, दूसरा हमारा सोन नदी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक तो नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश साइड में आ जाती है, सेकेंड हमारा सोन हो जाता है जो कि हमारे बिहार साइड में चली जाती हैं। सोन नदी जो है वही आगे जाकर गंगा के नाम से जानी जाती है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो ध्यान रखिएगा, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सी ऐसी बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। तो हमने मैप में भी दिखा दिया, सोन नदी। सोन नदी जो है ये इसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। देखिए हमारा सेशन जो है यहीं पे ख़त्म होता है। हमने फटाफट से आज का सेशन कर लिया, ज़्यादा टाइम वैसे मैंने लिया नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर इज़ केयरिंग, सबको पता है ना, मैंने पहले भी बताया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।